हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ब्रज में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिन से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं खुद अपने एसएससी सीजीएल 2024 एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में था, ताकि मैं थोड़ा सा रिवीजन कर सकूं और पेपर अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूं। तो फाइनली मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। तो मैंने प्लान किया है कि मैं फर्दर परसेंटेज के जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग न्यू चैप्टर्स में चलेंगे। देखो, अगर एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम के पेपर का लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर लेवल पे ही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। दो तीन सवाल अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है, अदरवाइज मैथ्स रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ या फिर इंग्लिश की तो उसमें लेवल आपके प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड है। तो जिन्होंने एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिए हैं वो पैसेंसली अपना रिवीजन करते रहें और कूल माइंड होकर के अपना एग्ज़ाम दें, ताकि जो भी आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है उसके ही बिहाफ पे आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सके। और जिन्होंने पेपर दे दिया है और उनको लग रहा है कि मेरा अगर रॉ स्कोर 130 और 135 के अप्रॉक्स बन रहा है तो ईजिली वो मेंस की प्रिपरेशन में लग सकते हैं। तो अभी तक मैंने परसेंटेज के ऑलमोस्ट 18 लेक्चर्स 18 टाइप के क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया है। 6 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं। 2 टाइप के और लेक्चर्स क्वेश्चंस बचते हैं, उसे कंप्लीट करके फिर कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम लोग अरिथमेटिक के न्यू चैप्टर्स में स्विच करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो अभी तक मैंने 18 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। यहाँ से स्टार्ट होगा आपका टाइप 19। ठीक है, ये 2 टाइप के क्वेश्चंस ये भी अच्छे लेवल के ही होते हैं। कभी कभी आपको इस पे भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। देखो, तो देखिए टाइप 19 जो होता है ये इनकम टैक्स रेट पे क्वेश्चंस बनते हैं। किस पे बनते हैं? इनकम टैक्स रेट पे क्वेश्चंस बनते हैं ये सब। ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। सपोज आपकी जॉब लग जाती है तो वैसे केस में आपकी कुछ इनकम होगी। ठीक है, अगर इनकम होती है तो कुछ ना कुछ आपको टैक्स गवर्नमेंट को भी पे करना होगा। टैक्स पे करने के बाद जो आपके पास बचती है वो कहलाती है नेट इनकम। क्या कहलाती है? नेट इनकम। और इन्हीं तीनों टर्म को यूज करके आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल एक मान लेता हूं कि मान लीजिए कि आपकी जो इनकम है वो कितनी है? 100 रेशियो। कितनी है? 100 रेशियो। मान के चलो कि आपको जो टैक्स पे करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है 20%। 20% मतलब कितना? 20% ऑफ 100 रेशियो मतलब क्या? 20 रेशियो आप टैक्स पे कर दे रहे हैं। तो आपके पास नेट इनकम कितना बचेगा? अभी जस्ट देखें कि इनकम माइनस का टैक्स दैट इज इक्वल टू क्या होता है? नेट इनकम होता है। तो इनकम मेरा कितना था? 100 रेशियो का। टैक्स पे कर दिया आपने 20 रेशियो, तो बचा कितना आपके पास? 80 रेशियो। ठीक है, फर्दर क्या हुआ? टैक्स 20% थे, अब बोला यह जा रहा है कि अब जो है नाउ टैक्स इंक्रीज करके हो गया 30%। मतलब क्या? पहले आपको 20% गवर्नमेंट को देना होता था, अब आपको क्या देना होगा? 30% गवर्नमेंट को देना होगा। तो इनकम में तो चेंज नहीं हुआ, ये तो उतना ही है 100 रेशियो। टैक्स इस बार कितना देना पड़ रहा है? 30%। तो 30% ऑफ 100 रेशियो कितना होगा? 30 रेशियो होगा। दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 70 रेशियो। ठीक है, तो क्वेश्चन भी बस इसी लेवल का पूछता है कि अगर टैक्स जो है वो कुछ परसेंट अगर बढ़ जाता है तो जो नेट इनकम होगा उसमें कितने चेंजेस आने वाले हैं। तो कितना चेंजेस आ गया? देखिए कितना डिक्रीज हुआ? 10 रेशियो डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ? 10 रेशियो। कितना पे? इनिशियल लेते हैं हमेशा हम लोग, तो 80 पे और इंटू 100। 1010 कैंसिल। इसको अगर काट देते हो तो 4 से 2 बार में, 4 से ये 25 बार में, मतलब कितना? 12/2%। तो इतना परसेंट का क्या हो गया? डिक्रीमेंट हो गया। किसमें? इन नेट इनकम। देखो, बेसिक इतना ही है और इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के बनते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं और उससे 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो आइए, सेम कॉन्सेप्ट पे मैंने क्वेश्चन लिया है और सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। देखो कैसे इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर इनकम टैक्स रेट जो है वो आपका 20% से 25% हो जाता है तो ऐसे केस में आपको फाइंड आउट करने है क्या? परसेंटेज चेंज ऑन नेट इनकम। मैंने क्या बोला था ना कि टैक्स रेट जो होता है इसमें इंक्रीज कर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आपका जो नेट इनकम होगा उसमें कितना परसेंटेज का डिक्रीमेंट होगा। अब जाहिर सी बात है कि रेट परसेंट अगर बढ़ जाता है तो नेट इनकम क्या होने वाला है? डिक्रीज ही होने वाला है। ठीक है,
अगर ऐसा होता कि टैक्स रेट ही अगर डिक्रीज कर जाता तो वैसे केस में क्या होता, नेट इनकम आपका इंक्रीज कर जाता है। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि अभी अगर एक्चुअल में कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप क्या मान लेंगे कि जो आपका इनकम है, मान के चलो आपकी जो इनकम है वो कितनी है 100 रेशियो, ठीक है। स्टार्टिंग में टैक्स कितना लग रहा था 20%, तो इनकम माइनस टैक्स दैट इज इक्वल टू क्या, नेट इनकम होता है। तो जब इनकम मेरी थी 100, टैक्स देना पड़ रहा था 20%, मतलब क्या 100 का 20% मतलब 20, तो नेट इनकम हो रही थी 80 रेशियो, ठीक है। फर्दर क्या किया गया है, टैक्स रेट को 25% कर दिया गया है, इनकम तो सेम ही है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। इस बार टैक्स कितना 25%, मतलब इसे 25 रेशियो देना है किसको, गवर्नमेंट को एज अ टैक्स। तो नेट इनकम कितना हो जाएगा, 100 में 25 जाएगा तो 75 रेशियो, ठीक है। तो जो नेट इनकम में जो चेंज हुए हैं वो कितने के हुए, देखिए वो दिए हुए हैं 5 रेशियो के। यही हमसे पूछ रहा था परसेंटेज चेंज ऑन नेट इनकम। तो कितना का चेंज हुआ है 5 रेशियो का, कितना पे 80 रेशियो का। हमेशा इनिशियल ही लेते हैं चेंज करने के लिए, मल्टीप्लाई बाई 100, 10 ऐसे भी काट सकते थे, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, कितना हो गया 25/4, 25/4 मतलब कितना 6/4%। इतना परसेंट का क्या हुआ है आपका नेट इनकम में डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो इसी लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे, इस पे ही थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं बट बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। चलिए हम लोग 1-2 क्वेश्चंस और लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹45,000। कोई पर्सन है जिसका इनकम कितना है 45,000 दिया हुआ है। साथ ही साथ क्या दिया हुआ है कि उसकी जो नेट इनकम है वो कितनी है 31,500। इसका ये मतलब हुआ कि अगर 45,000 उसकी इनकम है, उसमें से उसके पास नेट इनकम मतलब बच इतना रहा 31,500, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उतना क्या किया है उसने, टैक्स पे कर दिया है, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि अगर उसकी इनकम टैक्स रेट, जाहिर सी बात है पहले कुछ टैक्स रेट होगा, उसी के बिहार पे उसने टैक्स दिया होगा। अब ये बोला जा रहा है कि अगर इनकम टैक्स रेट जो है वो 10% से बढ़ा दिया जाता है, तो वैसे केस में बताओ कि उसकी न्यू नेट इनकम क्या होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि पहले कुछ ना कुछ आपका इनकम टैक्स रेट रहा होगा, उसके बाद अगर फर्दर 10% का रेट और बढ़ा दिया जाता है, इसका मतलब क्या है आपको और ज़्यादा टैक्स पे करना है। तो जब और टैक्स पे करेंगे तो जाहिर सी बात है जो उसके नेट इनकम थी 31,500, उससे क्या होगा और वो नीचे चली जाएगी चीज़ें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम एक्स्ट्रा पैसा पे करेंगे तो मेरे पास सेविंग्स भी तो कम होगी। तो इसका मतलब यह है कि न्यू नेट इनकम जो आने वाला है वो इससे तो कम ही आने वाला है, ठीक है। बट हम लोग जब ऑप्शंस में देख रहे हैं तो चारों का चारों क्या है उससे कम ही है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का हमारे पास 2 मेथड होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मेथड 1 देखते हैं, उसके बाद फिर मेथड 2 पे भी चलेंगे। देखो सबसे पहले ये देख लीजिए आप कि इस पर्सन की इनकम कितनी है। इस पर्सन की इनकम है 45,000 रुपये, ठीक है। साथ ही साथ ये बोल दिया जा रहा है कि नेट इनकम जो इसकी है वो कितनी है, वो है आपकी 31,500, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि उस पर टैक्स कितना परसेंट था। तो देखो कितना माइनस करना है, अगर इस पर माइनस करेंगे 45,000 और 31,500, 005,431, इसका मतलब क्या हुआ कि 13,500 जो है उसने एज अ टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को। तो इसको अगर परसेंट में निकालना है टैक्स रेट का तो कैसे निकालेंगे, 13,500 डिवाइडेड बाई जो उसकी इनकम थी 45,000 इंटू 100, मतलब कितना 30 कैंसिल, 5 से 9 बार में, 5 से इसको भी काट दीजिए, 5 दूना 10, 3 5 5 सत्ते 35, एक और 0 ले लीजिए 9 से 3 बार में, यानी कि क्या 30% जो है वो क्या कर रहा था उसका टैक्स रेट था इनिशियली, ठीक है। इसका मतलब जो उसकी इनकम थी उसका 30% जो है वो क्या कर रहा था गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा था। समझ में आई बात। अब ये बोला जा रहा है कि टैक्स रेट को 10% से बढ़ा दिया गया है। पहले कितना था 30%, अब बोला जा रहा है कि अब जो है टैक्स रेट 10% बढ़ा अगर देते हैं, पहले 30% था 10% और बढ़ा दिए तो टैक्स रेट कितना हो गया अभी फाइनली 40%।
इसका मतलब जो इनकम हो रहा है उसका 40% क्या करना होगा, गवर्नमेंट को पे कर देना पड़ेगा। तो बचेगा कितना, तो नेट इनकम कितना होगा। अब आप खुद सोचो, जो टोटल इनकम का अगर 40% आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो आपके पास बचेगा कितना, 60%। तो कैसे निकालेंगे, इसका मतलब 60% ऑफ टोटल आपका इनिशियल इनकम, तो इतना क्या होगा आपके पास बचने वाला है। तो 60/100, और वही पूछ रहा था न्यू नेट इनकम 45,000। ठीक है, 20 कैंसिल, 10 1 2 6 25 0 3 6 चौक 24 और 3 27, यानी कि 27,000 रुपये जो है उसकी क्या हो रही थी, न्यू नेट इनकम बन रही थी। ठीक है, तो ये थे आपके इसके मेथड 1। आइए हम लोग इसके मेथड 2 को भी देखते हैं। आइए इसके मेथड 2 को देखते हैं। अगर मेथड 2 की अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से समझिएगा, मेथड 2 बहुत ही शॉर्ट तरीके में बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। आप एक चीज देखिए, पहले इसकी इनकम हो रही थी 45,000, कुछ टैक्स पे करने के बाद उसके पास बच कितने रहे थे, 31,500। मतलब क्या, उसकी जो नेट इनकम थी वो कितनी बन रही थी, वो बन रही थी 31,500। ठीक है, पहले कुछ टैक्स रेट रहा होगा, उस टैक्स रेट पे जो भी उसने टैक्स पे किया उसके बाद उसके पास कितने बच रहे हैं, 31,500। अब क्या बोला गया है कि अगर टैक्स रेट 10% बढ़ा दिया जाता है, इसका सेंस क्या है, ध्यान से समझिएगा कि मान के चलो कि कुछ x% इनिशियली कुछ टैक्स रेट रहे होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, तो इसका ये मतलब हुआ कि x% ऑफ जो इनकम थी उसकी क्या कर दी गई, एज अ टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया गया। पे करने के बाद ही तो मेरे पास बचा ना 31,500। बात समझ में आ रही है। अब क्या बोला जा रहा है कि टैक्स रेट जो है वो 10% बढ़ा दिया जा रहा है। इसका ये मतलब है कि 10% और देना पड़ेगा मुझे अपने इनकम का, 10% ऑफ 45,000 और देना पड़ेगा किसको, गवर्नमेंट को। तो कितना हो जाएगा, ये 10% का मतलब कितना हो गया, सीधा 1/10 समझ लो। 45,000 मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4500। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को 4500 और देना पड़ जाएगा। तो 4500 और कहाँ से वो देगा, जितना उसके पास पहले नेट इनकम जितना था उसी से तो आपको 4500 देना है। क्यों देना है, क्योंकि टैक्स रेट 10% बढ़ा दिया गया। तो जैसे ही आप 4500 इस पे माइनस कर दोगे, 0 0 0 11 में 4 गया तो 7, 27,000 रुपया आंसर। बात समझ में आई। देखो अगर हम लोग इस तरीके से समझे, पहले देखे थे तो क्या था, टैक्स रेट उसको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या था 30%, बट इसकी जरूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि नेट इनकम कितना हो रहा है, नेट इनकम हो रहा है मेरा 31,500। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ा दिया गया है, 10% बढ़ा दिया गया है। तो जब 10% बढ़ा दिया गया है, इसका ये मतलब है कि जो मेरी इनकम थी उसका 10% मुझे और गवर्नमेंट को देना है। तो 10% और मतलब 4500 और देना है। मेरे पास बच रहा था 31,500, इसमें से 4500 और देना पड़ेगा, यही मतलब है। बन जाएगा कितना, 27,000 रुपया। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो चलिए एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेते हैं और उसे आप खुद से सॉल्व करिएगा। तो आइए, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है और आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो इससे पहले आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखें। देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस बाई 3 लाख रुपीज। ठीक है ना, कोई पर्सन है जिसका इनकम इस बार इंक्रीज कर गया है, कितने से, 3 लाख रुपए से इनकम इंक्रीज कर गया है। साथ ही साथ क्या बोला गया है कि इनकम टैक्स रेट इस बार क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। कहां से कहां तक, 25% से 20% तक। देख लो कितने बेनिफिट वाली बात है इसके लिए, कि इसकी इनकम भी बढ़ गई है 3 लाख रुपए से, और साथ ही साथ अब टैक्स भी इसको कम देना है। साथ में क्या बोला गया है कि इफ इन बोथ द केस इनकम टैक्स पेड आर सेम देन फाइंड हिज न्यू इनकम। ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि दोनों ही केस में एक चीज आपका सेम दिया हुआ है कि इनकम टैक्स पेड जो उसने किया है वो क्या है, सेम है। ठीक है, जो टैक्स पे किया गया है वो क्या है, इन बोथ केस वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बताइए उसके न्यू इनकम कितनी है। जाहिर सी बात है उसकी कुछ इनिशियल इनकम रही होगी, उसमें से अगर हम लोग 3 लाख को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मेरा न्यू इनकम निकल जाएगा। ठीक है, देखो इसके सॉल्यूशन को अगर हम लोग करते हैं तो कैसे करेंगे, एक बात सिंपल सा आप समझ लीजिए कि अगर 3 लाख से उसकी इंक्रीज कर गई है इनकम, तो जाहिर सी बात है पहले जो वैल्यू होगी वो भी क्या होने वाली है, लाख में होने वाली है।
क्योंकि अगर सैलरी अगर 50,000 होती है तो उसमें मान के चलो 20,000 की इंक्रीमेंट हो सकती है, मतलब 1000 में ही इंक्रीमेंट होती है। बट जब अगर 3 लाख रुपया उसका सैलरी बढ़ जा रहा है यानी इनकम भी बढ़ जा रही है, तो जाहिर सी बात है पहले जो उसकी इनकम होगी वो भी लाख में होगी। तो करना क्या होता है, इसमें आपको लेट करना है इनिशियल इनकम को। ठीक है, मैंने मान लिया कि इनिशियल इनकम जो है वो कितनी है, एक्स है। ठीक है, बस ध्यान में ये रखिएगा एक्स को किस में लेना है, लाख में लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी लाख में दिया हुआ था, तो आपके लिए सॉल्यूशन या इक्वेशन जो बनेंगे वो इजी हो जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, इनिशियल जो उसकी इनकम थी कितनी थी, एक्स लाख रुपीज। अब देखो क्या बोला है, जब ये बात उसने कर दी कि दोनों ही केस में टैक्स उसने सेम पे किया है, तो आप ये सोचो ये इनिशियल इनकम थी कितनी, एक्स लाख, और इनिशियल टैक्स कितना पे कर रहा था, इनिशियल टैक्स रेट वो कितनी थी, वो थी 25%। ठीक है, इसके बिहाफ पे जो टैक्स पेड होगा उसकी वैल्यू, उसके बाद क्या बोला गया कि फाइनल जो आपका निकल के आया है इनकम वो कितना आया है, फाइनल कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है इनिशियल एक्स है, उसमें से 3 लाख इसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो इसकी हो गई फाइनल क्या, फाइनल इनकम इतनी हो गई। अब उसको टैक्स रेट कितना देना पड़ रहा है, टैक्स रेट है अब 20%, तो इसके बिहाफ पे भी कुछ ना कुछ टैक्स पेड होगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों वैल्यू जो है वो आपस में क्या है, सेम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को सेम कर देंगे, मेरा इक्वेशन निकल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका अगर हम निकालते हैं इसके बेसिस पे, तो टैक्स रेट कैसे निकलता है, इनकम पे निकलता है, तो जाहिर सी बात है एक्स लाख जो हमारा इनकम था उसका 25% मुझे क्या देना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है, और यही इक्वल कर देना है इसके टैक्स वैल्यू का। इसका मतलब x प्लस 3 लाख रुपया अब क्या हो गया है इनकम, और उसका मुझे कितना देना है, 20% देना है। और फाइनली मुझे क्या x की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि जैसे ही x निकल जाएगा तो मेरे पास फाइनल इनकम x प्लस 3 हम लोग पुट कर देंगे, वो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। अब आप एक चीज़ और देख लो, ये लाख तो फिर यूनिटी है, ये तो आपको मुझे x की वैल्यू निकालनी है। 5 से काट दीजिए 4 बार में, 5 से चला गया ये 5 बार में, तो इधर से हो गया 5x, इधर चलते तो 4x, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12, मतलब क्या हो गया 4x इधर आएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 12। ठीक है, यानी x की वैल्यू जैसे 12 हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइनल इनकम थी वो कितनी थी, वो थी कितनी, x प्लस 3, x कितना आया है 12 प्लस 3, मतलब कितना 15 लाख रुपया क्या हुआ उसकी फाइनल इनकम हो गई। अगर वो इनिशियल इनकम पूछता तो फिर हम लोग 12 लाख रुपए ही रखते हैं। तो देखो ये भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में है, तो कभी अगर फाइनल पूछे तो ऐसा नहीं हो कि x की वैल्यू निकाले और 12 लाख मार के आगे निकल गए, उसमें 3 ऐड करेंगे और वही मेरा क्या हो जाएगा, 15 लाख आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइप 19 में देखो एक और केस बनता है, हम लोग उस कॉन्सेप्ट को भी डील कर लेते हैं और उसके बिहाफ पे भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व। देखिए ये भी बहुत ही बेहतरीन लेवल का कॉन्सेप्ट है, इससे भी पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, इनकम टैक्स पेड इंक्रीज बाई 19%। क्या हुआ इस बार, इनकम टैक्स पेड यानी कि जितना इनकम टैक्स पे किया जा रहा था अब वो 19% से इंक्रीज कर जा रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ है, ड्यू टू विच नेट इनकम डिक्रीज्ड बाय 1%। वैसे केस में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड इनिशियल रेट ऑफ इनकम टैक्स। क्या पूछा जा रहा है कि इनिशियल रेट क्या था इनकम टैक्स का। ठीक है, देखो अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए अगर इसे सॉल्व करें तो सबसे इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में समझ में आएगा। देखो ध्यान से समझिएगा, अगर एक बात बताऊं मैं आपको ये बोलूं अगर कि एक होता है इनकम, एक होता है आपका टैक्स रेट, एक होता है टैक्स पेड, और एक होता है आपका फाइनली नेट इनकम। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मान के चलो कि अगर आपकी इनकम जो है मैं बता रहा हूं कि आपकी 100 रेशियो है, ठीक है। टैक्स रेट मान के चलो वो आपका दिया गया है 20%। अब 20% है तो जाहिर सी बात है 20% ऑफ 100 रेशियो कितना होगा, तो 20 रेशियो ही आपका टैक्स पे करना है आपको गवर्नमेंट को। तो बचेगा कितना, 100 में 20 आपने दे दिया तो 80 रेशियो आपके पास बचा, ठीक है।
नेक्स्ट कंडीशन अगर मैं बात करूं तो इनकम तो 100 रेशियो ही है, बट इस बार क्या हो गया है, मान के चलो कि जो टैक्स है वो आपको क्या कर दिया गया, 25% कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि 25 रेशियो इस बार आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो 100 में 25 जब आपने दे दिया तो बचा कितना आपके पास, 75 रेशियो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग को इन दो टर्म से मतलब रहता है। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, टैक्स पेड 20 से 25 हो गया, मतलब पहले आपको 20 रुपए देने होते थे, अब आपको कितना देना हो रहा है, 25 रुपए देना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको 5 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। जब 5 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं तो पहले आपका अगर 80 रुपए बच रहा था तो अब आपके पास कितना बच रहा है, 75 रुपए बच रहा है। मतलब कितना कम बच रहा है, माइनस का 5 रुपया। इसका ये मतलब हुआ कि टैक्स पेड में जितना इंक्रीज होता है, वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू की बात हो रही है, ये वैल्यू की बात हो रही है कि टैक्स पेड जितना आपका वैल्यू में इंक्रीज किया उतना ही वैल्यू नेट इनकम में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर टैक्स जो पेड किए हम लोग, टैक्स पेड में बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, वैल्यू की बात हो रही है। जो टैक्स पेड हम लोग किए वैल्यू में, वो अगर इंक्रीज कुछ हुआ है तो इनकम जो वैल्यू आएगा, इनकम कौन सा, नेट इनकम, ये वाली, वो क्या होगा, इसका अगर इंक्रीज हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। बट वैल्यू क्या होंगे, दोनों में सेम होंगे, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है, एक प्लस में दिख रहा है, एक माइनस में दिख रहा है, बट वैल्यू क्या है, सेम है। अगर टैक्स पेड इंक्रीज मैंने किया था ना, मतलब क्या हो गया, टैक्स पेड आपको इंक्रीज कर गया, लेकिन अगर मान के चलो डिक्रीज कर गया तो यानी कि टैक्स पेड आपको कम देने पड़ रहे हैं। अगर जाहिर सी बात है कम देने पड़ेंगे तो आपके पास नेट इनकम भी तो ज्यादा ही आने वाला है। इसका मतलब क्या है, नेट इनकम जो होगा वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चंस को बनाएंगे, समझ में आएगी चीजें और अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये बस मैं समझाना चाह रहा था कि टैक्स पेड अगर मान के चलिए बढ़ जाता है तो जितना आपका बढ़ता है उतना ही आपका क्या होता है, नेट इनकम में डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे दोनों के मैग्नीट्यूड को हम लोग इक्वल कर देंगे और फिर हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस चीज को जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, इस इनकम टैक्स में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि टैक्स रेट और टैक्स पेड ये दोनों टर्म अलग अलग होते हैं। ठीक है, रेट जो है टैक्स रेट, वो उसी के बिहाफ पे टैक्स पेड निकलता है। ठीक है, अब देखो क्या बोला जा रहा है कि इनकम टैक्स पेड जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है कितने से, 19% से। इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स पेड यानी कुछ होगा, मुझे नहीं पता कि कितना टैक्स पेड था। ठीक है, ये इंक्रीज कर जा रहा है कितना, 19% से। इसका मतलब ये जो इंक्रीज किया कितना, 19%। अगर ये इंक्रीज कर गया तो इसकी वैल्यू होगी किसके बराबर, नेट इनकम जो है वो डिक्रीज कर गई 1% से। मतलब 1% ऑफ जो नेट इनकम थी उसके डिक्रीमेंट की वैल्यू के बराबर होगी। जैसे उसमें मैंने बताया था कि अगर टैक्स पेड अगर 5 रुपए बढ़ गया है तो जो आपकी नेट इनकम थी वो 5 रुपए घट गई थी। वैसे केस में अगर टैक्स पेड 19% बढ़ गया है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके वैल्यू के बराबर होगी। तो अब देखो, इस टैक्स पेड को अगर हम सिर्फ टैक्स लिखते हैं तो टैक्स इंटू 19/100 इज इक्वल टू यहाँ से 1/100 और इंटू क्या हो जाएगा, नेट इनकम को NI लिख देते हैं। ये और ये कैंसिल, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो टैक्स बाई नेट इनकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/19। यानी कि क्या हो रहा है, नेट इनकम कितनी हो रही है, 19, उस पर हम लोगों ने टैक्स कितना पे किया है, 1 रुपया। तो मुझे पता है कि इनकम क्या होती है, इनकम होता है आपका नेट इनकम प्लस टैक्स। इसका मतलब इनिशियली मेरा इनकम कितना रहा होगा, टैक्स और नेट इनकम को जोड़ दीजिए यानी कि 19 + 1 20। अब आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है इनिशियल टैक्स रेट। तो टैक्स रेट कैसे निकालते हैं, टैक्स रेट निकालते हैं टैक्स पेड, कितना आपने टैक्स पे किया, डिवाइडेड बाय इनिशियल इनकम और इनटू में 100। ठीक है, तो टैक्स पेड कितना किया आपने, 1 रुपया। इनकम, इनिशियल इनकम कितनी थी, 20, और परसेंटेज निकालना है तो 100। ये इससे ये चला जाएगा, यानी कि 5% जो था वो क्या था,
इनिशियल इनकम टैक्स रेट। इनिशियल इनकम टैक्स रेट कितना था, वो कितना था आपका 5%। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसे क्लियर करते हैं। बचा हुआ अगर थोड़ा सा डाउट है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में से सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है जो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन को देखें। देखो मैंने फिर से आपको बोला ना कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे तो दो ही चीज़ आपका यूज़ किया जाएगा, इनकम टैक्स पेड और दूसरा नेट इनकम। ठीक है, तो ध्यान से रखिएगा क्या करना होता है, मुझे बस यही करना है कि जो इनकम टैक्स पेड इसमें जो चेंज हुए हैं, इसमें जो चेंज हुए हैं इसको इक्वल करना होता है जो नेट इनकम में चेंज हुआ है। ध्यान रखिएगा मैं नेट इनकम बोल रहा हूँ, इनकम नहीं, नेट इनकम में जो चेंज हुआ है इन दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिएगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो देखो क्या क्या किया गया है, इनकम टैक्स पेड इंक्रीज कर गया है 27% से। मतलब क्या, इनकम टैक्स पेड बोलिए या फिर सिर्फ डायरेक्टली आप टैक्स बोलिए, बात सेम है। तो टैक्स इसका 27% इंक्रीज कर गया है। अब जब ये इंक्रीज कर गया है उसकी वजह से क्या हुआ है, देखो नेट इनकम में 3% का डिक्रीमेंट हो गया है। इसका मतलब जो नेट इनकम में 3% का डिक्रीमेंट हुआ है, इन दोनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, सेम होगी, जो कि मैंने इनिशियल में कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब देखो यानी कि टैक्स इतना एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत भी नहीं है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 3 से देखो ये चला जाएगा कितने बार में, 9 बार में, यानी टैक्स बाई नेट इनकम हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 1/90, 1/9। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया मेरा टैक्स और ये हो गया मेरा नेट इनकम। इसका मतलब इनकम कितना रहा होगा मेरा इनिशियली, 1 + 9 यानी कि कितना, 10। तो इस केस में जो इनकम टैक्स रेट था मेरा, इनकम टैक्स रेट, इसी तरीके से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो इनकम टैक्स रेट कैसे निकालेंगे, कितना मैंने टैक्स पे किया और मेरा इनकम कितना था इनिशियली, और इनटू 100। तो टैक्स मैंने कितना पे किया, 1 रुपया, इनकम मेरी कितनी थी 10 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज इक्वल टू 10% क्या थी मेरी, 10% थी मेरी इनिशियल रेट ऑफ इनकम टैक्स, जो कि मेरा A4 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप 19 कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग टाइप 20 की तरफ स्विच करते हैं और उसमें कमीशन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है हम लोग उसे भी देखने वाले हैं। तो देखिए टाइप 20 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें कमीशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही पेशेंसली आप पहले इस कॉन्सेप्ट को सुनिएगा। एक बार अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ गए तो इस टाइप के आने वाले किसी तरह के भी क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। मैंने लिखा है टाइप 20 और ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ मिसलेनियस से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्विच करेंगे। देखो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अ सेल्समैन इज गिवन 9% कमीशन ऑन टोटल सेल। कहने का मतलब ये हुआ है कि कोई सेल्समैन है, उसको कितना परसेंट कमीशन दिया जा रहा है, 9% कमीशन दिया जा रहा है। किस पे दिया जा रहा है, टोटल सेल पे, मतलब जितना वो सेल करता है उस पे उसको कितना कमीशन दिया जाएगा, 9% कमीशन दिया जाएगा। साथ ही साथ क्या बोला जा रहा है, एंड 1% बोनस ऑन द सेल्स ओवर ₹15,000। कहने का ये मतलब है कि 1% का उसको बोनस भी दिया जाएगा सेल्स पे। कौन से सेल्स पे, वो सेल्स पे जो 15,000 से ज्यादा पे करेगा। मैं डिटेल और क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनिए। पूछा क्या जा रहा है, इफ हिज टोटल अर्निंग इज ₹2350, अगर उसकी टोटल अर्निंग जो ये कमीशन के थ्रू वो ही है 2350 रुपए, तो वैसे केस में आपको क्या बताने हैं, बताओ कि उसकी जो यानी कि टोटल सेल उसने कितनी की है। देन फाइंड हिज टोटल सेल। तो देखो पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से अगर समझ ले तो कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए। बोला ये जा रहा है कि 9% कमीशन दिया जा रहा है उसको टोटल सेल पे, ठीक है, और 1% उसको बोनस दिया जा रहा है किस पे, उस सेल्स पे जो वो 15,000 से एक्स्ट्रा पे कर रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर वो 15,000 तक सेल करता है, ठीक है, अगर वो 15,000 तक सेल करता है तो इस पे उसको 9% का यानी 9% का ही क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। लेकिन
15,000 से अगर वो ज़्यादा करता है तो 15,000 से मान के चलो उसने जितना भी ज़्यादा किया, मान के चलो अगर मैं ऐसे मान लूँ कि इसने टोटल सेल मान के चलिए 20,000 की है, तो 15,000 पे वो 9% कमीशन देगा, और एक्स्ट्रा उसने कितना किया है 5,000 किया है, तो उस पर वो कितना देगा 9% तो दे ही रहा था, 1% बोनस देगा, मतलब 9 और 1 10% मिलेगा कमीशन। किस पे? उन सेल्स पे जो वो 15,000 से एक्स्ट्रा पे किया। ये मैं मान के चल रहा हूं कि अगर वो 20,000 रुपये का उसने सेल किया है तो इसको वो दो पार्ट में बांट देगा, एक तो 15,000 पे और एक 5,000 पे। 15,000 पे तो वो 9% ही कमीशन देगा। 9% का मतलब क्या हो गया, इसका 9%, तो 9% ऑफ 15,000 ये उसको देगा कमीशन। लेकिन इसके बाद जो उसने सेल किया है उस पर क्या करेगा, 1% बोनस देगा, मतलब पहले तो 9% था, 1% और बढ़ा दिया, मतलब इस वैल्यू पे वो क्या कर देगा 10% कमीशन देगा। तो 10% ऑफ 5,000 कितना होने वाला है, सिंपली 500 रुपये। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहा है, इस चीज को यूज करके कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे, चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन समझाए, अब देखो इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। देखिए अब आप एक बात सोचो कि अगर 15,000 रुपया ही वो सेल करता तो उसको 9% कमीशन मिलता। क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है, तो 9% ऑफ 15,000। सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए कि मान के चलो जो आपका दिया गया हुआ कंडीशन कि इतना से ज्यादा अगर वो सेल करता है तो 15,000 का 9% अगर निकालते हैं तो 1 2 कैंसिल, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 135, उसके बाद 1 0। मतलब ये हुआ कि अगर वो 15,000 ही सेल करता तो उसको 9% कमीशन मिलता, जिसकी वैल्यू आ रही थी कितना 1350 रुपीज। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि उसको मिल कितना रहा है 2350 रुपया। इसका ये मतलब है कि 15,000 तो वो करेगा ही करेगा, प्लस x रुपये का सेल वो एक्स्ट्रा करेगा, और उसी पे उसको 10% का क्या मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है। ठीक है, समझे कैसे? समझे ऐसे कि अगर 15,000 का करता तो उसका 9% निकाले 1350 आ रहा है, जबकि इसको तो दिया जा रहा 2350। इसका मतलब 15,000 से वो ज्यादा सेल कर रहे हैं। अब ये देखिए कि इसको कितना ज्यादा एक्स्ट्रा मिला, तो 2350 को माइनस कर दीजिए 1350 से, 0001, मतलब क्या है 1000 रुपीज उसको क्या दिया गया है, एक्स्ट्रा दिया गया है। अब आप खुद सोचो, अगर x रुपीज उसने एक्स्ट्रा सेल किया गया है तो क्वेश्चन में इसने बोल रखा है कि उस पर 10% का कमीशन देंगे। इसका मतलब x का 10% जो कमीशन बनेगा वही वैल्यू तो मेरा ये 1,000 रुपये के बराबर होने वाला है, क्योंकि यही एक्स्ट्रा उसको मिला है। बात समझ में आ रहा है? तो x 10% मतलब कितना 1/10 इज इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 10,000। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि ये तो वो कर ही रहा था जिसपे उसको कितना मिला 9%, x रुपीज उसने एक्स्ट्रा किया उस पे उसको मिलने वाला है 10% कमीशन। तो x का 10% निकाले वही तो मेरा 1,000 रुपया होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस मैंने देखा 1,000 रुपया है जो उसको एक्स्ट्रा मिला है, जो कि 10% है किसका, उस एक्स्ट्रा सेल का जो उसने किया है 15,000 के बाद। तो x का 10% निकाल लिए तो वो आया 1,000, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। इसका मतलब टोटल सेल उसने कितना कर रखा है, टोटल सेल उसने कर रखा है 15,000 तो उसने किया ही था, जिसपे उसको 9% का कमीशन मिला, और एक्स्ट्रा उसने कितना किया 10,000, जिसको उसको 10% का कमीशन मिला। तो दोनों को जोड़ दीजिए, इसका मतलब टोटल सेल उसने कितना किया 25,000 रुपये का। वही आपसे पूछ रहा था कि उसका टोटल सेल कितना है, इसका मतलब मेरा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास दे दिया जाए कि इतना से ज्यादा अगर वो सेल करता है तो इसी पे आप निकाल लेना क्या, गिवन परसेंट, कितना परसेंट कमीशन मिलेगा। जैसे ही आपने निकाला, देख लिया कि 1350 रुपया है बट उसको मिल रहा है उससे ज्यादा, इसका मतलब जो डिफरेंस हो रहे हैं उसका अगर हम लोग गिवन बोनस के साथ अगर परसेंटेज निकालते हैं तो एक्स्ट्रा वैल्यू का हमको इक्वेशन निकल जाएगा। वहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, टोटल को ऐड करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए ठीक है, तो आइए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देखो मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज किया हुआ है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आप बिल्कुल इसको खुद से बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, अ सेल्समैन इज गिवन 14% कमीशन
ऑन टोटल सेल एंड 6% बोनस ऑन द सेल्स ओवर ₹25,000। ये ध्यान में रखिएगा कि किसके बाद बोल रहा है, ओवर 25,000। इसका मतलब 25,000 तक अगर वो सेल करता है तो उस पर 14% का ही कमीशन मिलेगा, और इसके बाद जितना वो सेल करता है उस पर उसको 6% का क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। मतलब पहले 14 और फिर 6, यानी कि 20% का उसको कमीशन मिलेगा उन सेल्स पे जो वो 25,000 से ज़्यादा पे करेगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि अगर टोटल अर्निंग उसकी 12,500 है तो वैसे केस में बताइए उसकी टोटल सेल कितनी थी। सेम क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए हैं तो खुद से भी बना सकते हैं। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपकी जो देख लीजिए, जिसके बाद बोला है कि ओवर दिस सेल अगर करता है तो उसको बोनस मिलेगा, तो उसका पहले आप देख लो कि 14% मतलब इनिशियल कमीशन कितनी थी। तो 14% ऑफ इसका निकाल लो 25,000। ठीक है, तो 14/100 ये इसलिए निकालते हैं ताकि ये पता चल जाए कि 14% अगर कमीशन मिला है तो क्या वो 12,500 से ज़्यादा है क्या। अगर 12,500 से ज़्यादा होगा इसका मतलब उसने ज़्यादा ही सेल किया है, और जाहिर सी बात है अगर बोनस की बात हो रही है तो सेल ज़्यादा ही करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25,000, 20 कैंसिल, 14,0, 14 × 70, 07, 14 दूना 28 और 7 कितना हो जाएगा 35। देखो 3,500 रुपये का उसका कमीशन बनता है अगर वो 25,000 रुपये का सेल करेगा। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो 12,500 रुपये उसका क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है वो पहले आप निकाल लो। एक्स्ट्रा इनकम उसका कितना हो रहा है, 12,500 में से 3,500, मतलब 0 0 0, 12 में 3 गया तो 9। इसका मतलब इतना रुपया उसको क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्यों एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा सेल किया है। किससे एक्स्ट्रा सेल किया है, 25,000 का सेल तो करता तो उसको मिलता कितना बोनस, 14% का। X रुपीज उसने एक्स्ट्रा किया है जिसपे उसको कितना मिला है, 14% और 6% बोनस, मतलब कितना 20% उसको कमीशन मिला है। ठीक है, और कमीशन अगर आपको मिला है 20%, इसका मतलब X उसने सेल किया, उसका 20% उसको कमीशन मिला, और यही वैल्यू क्या होगी इस एक्स्ट्रा की, मतलब 9,000 की। ये क्लियर हुआ बात। तो X 20% मतलब कितना, 1/5 इज इक्वल टू 9,000। क्लियर है, यानी कि X की वैल्यू कितनी हो गई, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 45,000 रुपये। इसका मतलब क्या है, 25,000 वो कर रहा था और एक्स्ट्रा उसने कितना किया, 45,000। तो 25,000 और ये हो गए 45,000, 0 0 0 0 और ये हो गए 7, यानी कि 70,000 रुपीज़ का उसने क्या किया है, टोटल सेल किया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, जिसके ओवर पे बात होती है उसका पहले आप क्या कर लो, कमीशन निकाल लो। जाहिर सी बात है अगर बोनस की बात करेंगे तो कमी आएगा, डिफरेंस निकाल लीजिए। जो एक्स्ट्रा वैल्यू आया है उसको आप एज्यूम कर लीजिए x, बोनस के साथ उसका परसेंट निकालिए और उसको इक्वेट कर दीजिए एक्स्ट्रा वैल्यू का। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, उसको इनिशियल के साथ ऐड कर दो, आपका टोटल सेल निकल जाएगा। ठीक है, आइए एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेशन को हम लोग एंड करेंगे। तो देखिए हम लोग कमीशन पे बेस्ड मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, बहुत ही पैसेंस के साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन को समझ के पहले आप देखिए कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, उसके बाद हम लोग फिर फर्दर सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन को समझाऊं तो पहले क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए अ सेल्समैन इज गिवन अ टारगेट ऑफ ₹20,000 सेल, मतलब एक सेल्समैन है जिसको टारगेट दिया गया है कि आपको 20,000 रुपये का सेल करना है। ठीक है, साथ ही बोला जाता है कि ही इज गिवन 20% कमीशन ऑन टोटल सेल, उसको टोटल सेल का कितना कमीशन मिल रहा है, 20% मिल रहा है। कब, जब वो 20,000 का टारगेट पूरा कर लेता है। ठीक है, बट अब क्या बोल रहा है, देखो लिखा है ही इज गिवन 20% कमीशन ऑन टोटल सेल, लेकिन साथ ही साथ लिखा है एंड इफ ही इज नॉट एबल टू मीट द टारगेट, अगर वो टारगेट को नहीं मीट कर पाता है, टारगेट क्या था मेरा 20,000 सेल करने का, अगर वो टारगेट को नहीं मीट कर पाता है, नहीं अचीव कर पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन 10% ऑफ द डिफरेंस, किसका डिफरेंस, बिटवीन द टारगेट
एंड ही सेलिंग, कितना लेगा वो 10% लेगा, किसका, डिडक्ट कर लेगा फ्रॉम हिज कमीशन। कहने का मतलब क्या है, 10% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टारगेट एंड हिज सेलिंग इज डिडक्टेड फ्रॉम हिज कमीशन। मतलब अगर वो अपने टारगेट से कम सेल करता है, टारगेट कितना था 20,000, अगर वो 20,000 से कम सेल करता है तो उसका जो कमीशन बन रहा होता है, मान के चलो 20% कमीशन उसको मिल गया, तो 20% कमीशन देने के बाद जो डिफरेंस होगा, किसका डिफरेंस, टारगेट का और उसने जो सेल किया है उसका, वो डिफरेंस जो होगा उसका 10% क्या करेगा, वो डिडक्ट कर लेगा। इस कंडीशन में आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि अगर उसको 3400 रुपये मिलते हैं तो वैसे कंडीशन में उसका टोटल सेल कितना रहने वाला है। ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एक बार में समझ के सॉल्व करके भी निकल जाएंगे। देखो फिर से मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि उसको जो टारगेट दिया गया है वो कितना दिया गया है, टारगेट दिया गया है कि ₹20,000 का आपको क्या करना है, सेल करना है। ठीक है बात, साथ ही साथ बोला गया कि उसको 20% का कमीशन मिलेगा। कमीशन कितना मिलेगा, 20%। तो सबसे पहले आप ये कर लो कि 20% ऑफ 20,000 अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान से देखिए, अगर उसने 20,000 रुपये अगर उसने सेल कर दिया होता तो उसको कितना कमीशन मिलता है, 20%, जिसका वैल्यू होता है 4,000 रुपये। तो 4,000 उसे मिलने चाहिए थे अगर 20,000 उसने सेल कर दिए होते, बट उसको मिला कितना है, 3400 रुपये मिला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 20,000 से उसने सेल कम किए हैं जिसकी वजह से उसका डिडक्शन हुआ है। ठीक है, पहली बात। सेकंड आपको क्या बोला गया है, देखो अब इस कंडीशन पे मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि लेट जो सेल उसने किया है वो कितना किया है, X रुपीज। कितना किया है, X रुपीज। अब होगा क्या कि मान के चलो कि X रुपीज उसने सेल किया है, तो जितना सेल किया जाता है 20% उसको कमीशन मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, तो इतना परसेंट उसको कमीशन मिलना चाहिए था। बट हुआ क्या, इतना कमीशन देने के बाद जो बॉस है या जो ऑनर है उसने क्या बोला कि जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस, टारगेट और सेल का, टारगेट कितना था 20,000, सेल इसने कितना किया, X रुपीज। ठीक है, तो डिफरेंस का 10% जो है वो क्या बोला है, डिडक्ट कर लेगा। 10% मतलब 10/100। ठीक है, इतना उसको मिलना चाहिए था कमीशन, बट कंडीशन उसने डाल दिया था कि अगर आप 20,000 से कम करेंगे तो जितना डिफरेंस आएगा उसका 10% क्या करेंगे, आपसे डिडक्ट कर लेंगे आपके दिए गए कमीशन से। अब जब डिडक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, तो जाहिर सी बात है इसको मिलना चाहिए था इतना, उसने कुछ माइनस कर दिया और फाइनली माइनस करने के बाद जो दिया है किसको, सेल्समैन को, वही वैल्यू तो आपको दी हुई है। वो वैल्यू कितनी है, 3400 रुपये। बात समझ में आया या नहीं आया। अगर वो 20,000 रुपये सेल कर देता तो माइनस नहीं होता, लेकिन चूंकि उसने 20 से कम किया है इसीलिए इसका 20% मिलना था, बट उसमें डिफरेंस का 10% क्या किया, ऑनर ने डिडक्ट कर लिया। अब आपके पास इक्वेशन सामने निकल गया है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो देख लो एक्स 20% तक 20 रहने दीजिए, यहाँ से परसेंट गायब कर दो और मल्टीप्लाई कर दो इधर 100। बात सेम ही है। तो x का 20% माइनस, अब यहाँ से देखिए तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 4 शून्य है, 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लाख, 3 2 5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x। क्लियर है। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, देखो 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 3,40,000। ठीक है बात। अब यहाँ से एक चीज देखिए, यहाँ पे 20x है, यहाँ पे 10x है, मतलब हम लोग क्या दोनों को ऐड करके 30x लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 3,40,000 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 और 2 यानी कि 5,40,000। क्लियर है चीज़ें। इसका मतलब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो पहले तो 0 और 0 कैंसिल कर दो, बच गया कितना 54,000, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 54,000 डिवाइडेड बाई 3, और इसका मतलब क्या हो गया 18,000। इसका मतलब क्या है कि उसने जो सेल की थी टोटल वो कितने की थी 18,000 रुपए की थी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे ही क्वेश्चंस कमीशन पे आपको देखने को मिलते हैं। देखिए भाई, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट और शेयर भी जरूर कर दें, क्योंकि अब मैं कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, ताकि बहुत जल्द से जल्द आपको पूरा का पूरा अरिथमेटिक का सिलेबस में प्रोवाइड कर सकूं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।